भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली का ही एक हॉस्पिटल होता है जीटीबी, यानी कि गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में पड़ता है। और इसी तेग बहादुर जो हॉस्पिटल होता है, इसकी लिफ्ट में एक व्यक्ति होता है, वो जा रहा होता है, जिसका नाम नरेंद्र होता है और जो कि लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता है। और अचानक उसी लिफ्ट में दो व्यक्ति और आ जाते हैं और जो कि सगे भाई होते हैं और ये तंत्र मंत्र का काम करते हैं। और इसके बाद में ये दोनों जो भाई होते हैं नारद से पूछते हैं कि एक महीने में कितना आप कमा लेते होगे। तो जाहिर सी बात है, नारेंद्र एक सौम्य स्वभाव का आदमी होता है, सीधा साधा आदमी होता है, तो बता देता है कि 15 से 20 हज़ार रुपये पर महीने कमा लेता हूँ, जिसके आधार पे हमारा परिवार का जो भी खर्चा है वो सही से चल जाता है और अपना काम करके अपना कमाते खाते हैं। ऐसी बात सुनने के बाद में वो जो दोनों सगे भाई होते हैं वो उससे एक बात कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर जो तुम हमको एक इंसान की खोपड़ी ला करके दे दो कहीं से भी, तो उस एक खोपड़ी के बदले में आपको तकरीबन 60 करोड़ के करीब मैं आपको रुपए दूंगा। ऐसी जब बात उस नारायण से कहते हैं तो जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ कमाने वाला जो व्यक्ति होता है और उससे जब कोई व्यक्ति 60 करोड़ की बात कहेगा तो लाजमी है अब उसको सोते जागते उसको 60 करोड़ रुपए दिखाई पड़ते थे। कभी तो उसके सपने में एक खोपड़ी आती थी, कभी तो उसके सपने में एक काफ़ी सारा पैसों का जो ढेर होता है वो आता था। और इसी बीच इसके द्वारा एक ऐसे घटनाक्रम और इस वाक़ये को जन्म दिया जाता है जिसके आधार पे एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, जो कि पकौड़ी का ठेला लगाता है और पकौड़ी का ठेला लगा करके अपनी जीविका चलाता है, उस व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद में जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हर एक व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस टेक्नोलॉजी के समय में, जब दुनिया इतना आगे जा रही है नेटवर्किंग के समय में, क्या खोपड़ी इंसानी खोपड़ी से तंत्र मंत्र विद्या करके क्या कोई आदमी पैसा कमा सकता है? क्या वो पैसे वाला बन सकता है? और लोगों को शायद इस घटना पे विश्वास नहीं होता था। और इसके बाद में कुछ, हालांकि जो इस प्रकरण को हैंडल करने की वाली जो पुलिस थी, उसके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उन्होंने बड़ी गहनता से जांच पड़ताल की और शायद उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय न दिया होता तो शायद इस गरीब व्यक्ति का जिसका मर्डर कर दिया उसके शायद इस मर्डर रूपी रहस्य से पर्दा ना उठता। तो आज की कहानी के माध्यम से मित्रों में जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल उस गरीब व्यक्ति जो राजू होता है उसके साथ में क्या होता है। और व्यक्तियों, यदि हमारे आप चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल आइकन का एक बटन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद की ये सच्ची घटना है। 22 जून 2024 सुबह के तकरीबन 6 बजे का वाक़या है। और गाज़ियाबाद जो ज़िला है उसका एक थाना पड़ता है टीला मोड़, और टीला मोड़ से तकरीबन 1 किलोमीटर जब हम आगे चलते हैं तो वहाँ पे एक रोड पड़ती है, लोनी बहुपुरा रोड। उस रोड के पड़ोस में एक व्यक्ति होता है, वो टॉयलेट कर रहा होता है और टॉयलेट करते समय उसको अचानक से एक दुर्गंध, एक बदबू टाइप की आती है। तो उस देखता है कि ठीक उसकी नज़रों के सामने एक व्यक्ति होता है, उसकी शायद वो पड़ा होता है। और जब उसको देखता है तो शायद उसके शरीर में जो उसका धड़ होता है, सर होता है, वो नहीं होता है, बाकी उसका पूरा जो शरीर होता है वो पड़ा होता है। लेकिन उसको शायद ये शक होता है कि शायद इस व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया है। तो इतने में वो कुछ डर भी जाता है, भयभीत हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक भाव जागृत होता है, हो सकता है क्यों ना इस वाकई की जानकारी जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस की टीम है, उसको दी जाए। तो इस घटना की जानकारी वो व्यक्ति जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है थाना टीला मोड़, वहाँ पे जो एक टोल फ्री नंबर होता है उस पर फ़ोन करके वो जानकारी देता है। जानकारी होने के बाद में जो उस संबंधित थाना के आला अफसर होते हैं, पुलिस की टीम होती है और एसीपी जो होते हैं, डीएसपी होते हैं और सर्विलांस की एक टीम होती है, एक डॉग स्क्वाड की टीम, ये मौका वारदात पे पहुंचते हैं।
और पहुंचने के बाद में जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। तकरीबन उस व्यक्ति की हत्या के 2-3 दिनों का समय बीत चुका होता है, लेकिन इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है बहुत ही बारीकी से हर एक पहलू पे जांच पड़ताल करती है और उस व्यक्ति की जो डेड बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अब इस प्रकरण, इस वाक़ये में तकरीबन 10 से 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पुलिस की जो टीम होती है नहीं पहुंच पाती है। लेकिन उसी बीच जो इस पुलिस की टीम होती है गाज़ियाबाद की, उसमें कुछ एक मतलब कुछ जाबाज़ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ जाबाज़ सिपाही होते हैं। वो कुछ अपने तरीके से मैथमेटिक्स या कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रकार से इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। तो उनको एक चीज़ दिखाई पड़ती है, जहाँ पे व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी होती है उसके ठीक सामने एक शायद 15 मंजिल एक बिल्डिंग होती है। उस बिल्डिंग की जो 11वां फ्लोर होता है उस पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। इस पर जब पुलिस के जवानों की नज़र पड़ती है तो वहाँ पे जाके देखते हैं, और जो सीसीटीवी का कैमरा होता है उसकी जो साइड होती है वो ठीक साइड उसी तरफ होती है जहाँ पे वो डेड बॉडी पड़ी होती है। इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है सीसीटीवी की टीवी की जो फुटेज होती है उसको खंगालती है। तो उसको खंगालने के बाद में उनको एक टेम्पो नज़र आता है इस घटनाक्रम के ठीक सामने, जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी होती है उसके ठीक सामने रोड पे एक टेम्पो है, वो रुकता है तकरीबन 2 से 3 मिनट, और उसके बाद में वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन उस टेम्पो पे के जो आगे पार्ट होता है उस पर कुछ ऐसा एक लोगो होता है जो कि ट्रायंगल के समान का वो भी एक लोगो लगा होता है। हालांकि दिल्ली और गाजियाबाद में ऐसे करोड़ों ऑटो होते हैं कि जिनको शायद पहचान पाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल की बात थी और बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन जो गाजियाबाद पुलिस होती है, जो दिल्ली एनसीआर होता है, उसे तकरीबन 160 थानों में ये जो टेम्पो होती है इसकी पिक जो है भिजवाती है, और किसी गुमशुदा व्यक्ति की किसी ने अगर रिपोर्ट की हो तो उसके बारे में जो संबंधित थाने होते हैं उनका कोई भी अधिकारी, कोई भी ऑफिसर इस गाजियाबाद का जो ये थाना होता है टीला मोड़, इसको सूचित कर सकती है, ऐसा वो संदेश भिजवाती है। तो इसके बाद में जब पुलिस का जो तंत्र मंत्र होता है उसके जो मुखबिर होते हैं वही पूरी पुलिस लगा देती है। लेकिन दिल्ली में एक दिन एक जो मुखबिर होता है पुलिस का, वो ठीक उसी टेम्पो को देख लेता है जिस टेम्पो पे आगे के पोर्शन पे एक एंगल जैसा एक निशान बना होता है, और इसकी जानकारी जो मुखबिर होता है गाजियाबाद पुलिस को देता है। और जब मिलान होता है सीसीटीवी कैमरे में जो मिली फुटेज होती है उसमें जो दिख रहा टेम्पो होता है उसका और ये जो टेम्पो होता है इसका जब मिलान किया जाता है दोनों पिकों का, दोनों फिल्म का, तो वो तकरीबन एक जैसा होता है। इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है, गाजियाबाद जो पुलिस की टीम होती है, ये सादी वर्दी में पहुंच जाती है, और जब पहुंचती है तो पहले तो उसके पेपर निकलवाए जाते हैं उस ऑटो के। तो पता चलता है दिल्ली की एक जगह पड़ती है ताहिरपुर मोहल्ला एक जगह पड़ता है, वहाँ का रहने वाला एक मुन्ना नाम का व्यक्ति होता है। उसके पास में पुलिस पहुँचती है, उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में उससे जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है। तो दरअसल वो बताता है कि एक मेरा भांजा है जिसका नाम विकास उर्फ मोटा है, वो ये 21 और 22 जून की जो रात होती है उस दिन ये टेम्पो हमारा मांग कर ले गया था। और तो उसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है उसको छोड़ देती है मुन्ना को, और सीधे पीछा करती है ये जो उनका भांजा होता है विकास उर्फ मोटा, जो उनका भांजा होता है, इसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में जब इससे गहराई से पुलिस की टीम जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, तो पहले तो ये पुलिस को बरगलाता है, लेकिन अंततः टिक नहीं पाता, टूट जाता है। और टूटने के बाद में इस घटनाक्रम में एक और व्यक्ति शामिल होता है। ये जो विकास उर्फ मोटा होता है इसका दोस्त होता है धनंजय, जो कि डुमरियागंज मोतिहारी बिहार का रहने वाला होता है, और ये दिल्ली में ही एक जगह पे पकौड़ी की दुकान लगाता है और जिससे अपनी ये जीविका चलाता था। और जब इन लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के बाद में इनसे पूछताछ करती है, तो ये बताते हैं कि इसमें 4 लोग और शामिल होते हैं। एक का नाम होता है विकास, जो कि ई रिक्शा चलाता है दिल्ली में रह करके, और
एक व्यक्ति होता है नरेंद्र, जो कि जीटीपी हॉस्पिटल जो दिल्ली का, उसमें लिफ्ट का काम करता है, लिफ्ट को सही करने का काम करता है। और इसमें 2 भाई और होते हैं, जिसमें एक का नाम पवन और एक का नाम पंकज होता है। ये दोनों सगे भाई होते हैं और जो कि तंत्र मंत्र का काम करते हैं। जब इनसे पुलिस पूछताछ करती है, तो पूछताछ करने के बाद में घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से निकल के आता है। हालांकि जो पुलिस की टीम होती है, ये जो 2 अपराधी होते हैं, विकास उर्फ मोटा और इनका दोस्त जो धनंजय होता है, इनको इस घटनाक्रम से 56वें दिन इनको गिरफ्तार कर लेती है 15 अगस्त 2024 को। और इसके बाद में ये जो 4 अपराधी होते हैं, ये शायद नेपाल के रास्ते से विदेश चले जाते हैं, शायद संभवतः नेपाल चले जाते हैं। इसलिए इनको पकड़ने में पुलिस को 117वें दिन इनको 170 दिन को ये इन चारों आरोपियों को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद में वाकया कुछ इस प्रकार से निकल के सामने आता है। ये पंकज और ये पवन जो होते हैं, ये दोनों सगे भाई होते हैं और ये दिल्ली में रह कर के आदर्श नगर एक मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे तंत्र मंत्र का काम करते हैं। और अक्सर इनके घर पे महिलाओं का ज़्यादा आना जाना रहता है और ये तंत्र मंत्र का काम करते हैं, जिसमें किसी की प्रेमिका को जो किसी के साथ में एग्री ना रही हो या सहमत ना हो रही हो, या किसी व्यक्ति को अपने सास ससुर को वश में करना है, या किसी भी औरत को अपने आदमी को वश में करना है, ऐसी तंत्र मंत्र विद्याएं करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे और उनसे अनैतिक रूप से पैसे की उगाही करते थे। और एक दिन ये जो दिल्ली का जीटीपी हॉस्पिटल होता है, उसमें ये जो नरेंद्र नाम का जो व्यक्ति होता है, जो कि वहाँ पे लिफ्ट का काम करता है, उसको सही करने का काम करता है, उससे मुलाकात हो जाती है। और मुलाकात होने के बाद में जब उससे एक इंसानी खोपड़ी की ये मांग करते हैं, तो वो व्यक्ति पहले तो इसके बारे में सोचता है, विचारता है, और उसके बाद में जो उसका दोस्त होता है एक, ये जिसका नाम होता है विकास उर्फ मोटा और धनंजय, इनको शामिल करता है। और इनको शामिल करने के बाद में ये जो धनंजय है, ये बताता है, जो कि पकौड़ी की दुकान लगाता था, ये बताता है कि हमारे ही पड़ोस में एक पकौड़ी की दुकान बराबर में लगाता है, जिसका नाम राजू है, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है। और संभवतः उसके माता पिता पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, और उसको अगर जो इस काम के लिए शामिल किया जाए, तो उसको अपना शिकार बनाया जाए, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो इसके बाद में ये सब लोग एक पहले से सुनियोजित और एक दृढ़ संकल्पित होने के बाद में ये वाक़े को जन्म देते हैं। और जो राजू होता है, उसको 15 जून 2024 को अपने साथ में ले जाते हैं। ले जाने के बाद में तकरीबन 3 से 4 दिन तक उसकी खूब सेवा करते हैं, जैसे आदमी अपने दामाद की सेवा करता है। उसको अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छा खाना पीना खिलाना, और शराब भी उसको पिलाते हैं। और 15 जून को ये ले जाते हैं। उसके 6वें दिन उसका 22 जून 2024 की रात होती है। इसको गाज़ियाबाद का जो ये पुलिस स्टेशन होता है, टीला मोड़, वहाँ पे लेके आते हैं। और पहले तो इसका गमछे से दबा के इसका कत्ल करते हैं, और मतलब इसका गर्दन दबा देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसका जो खोपड़ी होती है, वो सर होता है, उसको काट लेते हैं, और काट कर उसको एक बाल्टी में रख देते हैं। और रख लेने के बाद में ठीक वो जो सगे जो भाई होते हैं, पवन और पंकज, उनके पास ले जाते हैं। लेकिन उसने पहले बताया था जो इंसान की खोपड़ी हो, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके ऊपर ना आँखें होनी चाहिए, ना नाक कान, कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर जो त्वचा खाल होती है, बाल, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में उस खोपड़ी को साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद में उनके पास ले जाते हैं। और ले जाने के बाद में जब ये पंकज और पवन, ये दोनों जो तंत्र विद्या का काम करते हैं, ये खोपड़ी को रख के उस पर तंत्र क्रिया का काम करते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे तकरीबन 7-8 दिन तक काम करते रहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करती खोपड़ी। और इतने में जो नरेंद्र होता है, वो अपने पैसे की मांग करता है। और पैसे की मांग करने के बाद में वो जो पवन और पंकज होते हैं, वो कहते हैं दरअसल ये खोपड़ी काम ही नहीं कर रही है, इस पर पहले से चोट का निशान है, इसलिए ये काम नहीं कर रही है। जिसके बाद में इन दोनों लोगों में काफ़ी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। और इसके बाद में ये पैसे तो नहीं देते हैं, लेकिन ये जो नरेंद्र होता है और जो धनंजय होता है, ये वहाँ से चले आते हैं। और चले आने के बाद में ये अपने काम से लग जाते हैं। लेकिन जो पवन और पंकज होते हैं, ये जहाँ पे रहते हैं, आदर्श नगर मोहल्ला जो दिल्ली का होता है, वहाँ उसके पास में एक नाला होता है। उस नाले में उस खोपड़ी को
फेंक देते हैं। लेकिन इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है वो 7 दिसंबर 2024 को ये जो अन्य 4 आरोपी होते हैं जो कि भाग जाते हैं नेपाल, उनको भी अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करने के बाद में उनसे गहनता से जब पूछताछ करती है तो इस प्रकार का घटनाक्रम सामने निकल के आता है। हालांकि जब राजू गायब होता है तो उसी बीच में जो राजू के मामा होते हैं वो उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन उसी तारीख में अगर जो 22 जून 2024 कोई घटनाक्रम घटित होता है और वो शायद 20 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं जो कि राजू के मामा होते हैं। लेकिन पुलिस अगर जो उसी दिन इस चीज़ को गहराई से ले लेती, हालांकि पुलिस ने ये राजू के मामा से कहा था कि आप जाइए, बेफिक्र होने की बात नहीं, मैं इसको अपने स्तर से देख लूँगा। लेकिन पुलिस अगर जो उसी समय इस घटनाक्रम पे गहराई से विचार करती और जांच पड़ताल करती तो शायद ये जो गरीब परिवार का रहने वाला एक राजू लड़का था जो कि पकौड़ी की दुकान लगाकर दिल्ली में अपनी जीविका चलाता था, जिसके पहले से ही माता पिता नहीं थे और वो अपने परिवार का एक अकेला चिराग था, तो उसकी शायद इस प्रकार से नृशंस हत्या नहीं होती। और कहीं कहीं पे पुलिस पे प्रश्न भी उठते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम में जो पुलिस ने जिस तरह से अपनी तत्परता दिखाई और तुरंत प्रभाव में आके इस घटनाक्रम का कुछ ही दिनों के अंदर खुलासा कर दिया, जिसके तहत में पुलिस की हर जगह पे वाहवाही हो रही थी। मित्रों, इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं है कि आपको कष्ट हो, आपको पीड़ा हो। इस घटनाक्रम और उस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग सजग रहें, परिपक्व बने, मैच्योर हों। अब कभी भी ऐसी अप्रिय घटनाओं को समाज में घटित ना होने दें, कभी भी इन चीज़ों का शिकार ना करें, ना बने। मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रखिए। मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा यूनिक दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। लव यू मित्रों। जय हिंद, जय भारत।